अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन? तो चलिए आज की हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। मौत के वक्त इंसान को दो लोग बहुत ज़्यादा याद आते हैं। मरते वक्त इंसान के दिलो दिमाग से हर चीज़ निकल जाती है, सब कुछ भूल जाता है, अपना माल दौलत, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, अजीज़ व अकारीब, रिश्तेदार। मरने वाला इंसान सब कुछ भूल जाता है। मगर सुनो, मरते वक्त इंसान को दो लोग बहुत ज़्यादा याद आते हैं। दो लोग हरगिज़ नहीं भूलते। इनको सामने बैठाकर चीखने की कोशिश करता है, इनके गम में, इनके अरमान में रोने की कोशिश करता है, मगर रो भी नहीं पाता। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, मेरे मोहल्ले में एक शख्स ज़िंदगी की मौत की जंग लड़ रहा था, मरने वाला था, मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए, हज़रत हमारा एक शख्स मरने वाला है, आप आए ना, उन्हें कलीमा पढ़ने की तस्कीन करें, कुरान पढ़ने की तस्कीन करें। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मैं उस मरने वाले के पास पहुंच गया। अब इस मरने वाले की आंखें छत पर लगी हुई थी, कुछ सोच रहा था। अल्लाह ने उसे बोलने की तौफीक दी। वो रोकर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? अल्लाहु अकबर। उसने ना कमाया गया माल याद आया और ना उसे दौलत, ना बैंक बैलेंस, ना कोई रिश्तेदार, यहाँ तक कि ना उसे कोई माँ याद आई, ना तो उसे बाप याद आया, ना बहन भाई। मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दौड़ कर आए, जी अब्बा हुजूर, और पास में बैठ गए। फिर कहते हैं, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी दौड़ कर आई, बैठ गई। अब कहता है, तुम्हें देख कर मेरा दिल रो रहा है, मेरी आंखें रो रही हैं। सोच रहा हूँ कि मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। इंसान जब मरते वक्त बच्चों के बारे में सोचता है, अल्लाह ताला तब उसे देखने की तौफीक देता है। जब आखिरी बार बच्चों को देखता है तो ये भूल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा। मेरे मरने के बाद पता नहीं इन प्यासे बच्चों को पानी भी देगा या नहीं, मेरे भूखे बच्चों को खाना भी देगा या नहीं। मेरे मर जाने के बाद मेरे अजीज़ों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, मेरी तरह कोई इनका ख्याल रखेगा या नहीं रखेगा। मेरी तरह कोई इन यतीम बच्चों की फ़िक्र करेगा या ना करेगा। उसकी आंखें रो रही थीं। बीवी को नसीहत करने लगा, मैं तो दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, मुझ पर एक एहसान करना, खुदारा मेरे इन बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देना। इनके मुंह से निकला अल्लाह का नाम मेरी कब्र को रोशन कर देगा। इनके मुंह से निकला कुरान मेरी कब्र को नूर कर देगा, मेरी कब्र को रोशन कर देगा। मेरे बच्चों के मुंह से निकली गई यासीन वल कुरान अल हकीम, इन कलाम अल मुकरिन हकीकम मुझे जहन्नुम की आग से दूर कर देगा, अल्लाह के अजाब से दूर कर देगा। खुदारा मेरे बच्चों कुरान मजीद ज़रूर पढ़ना, इनको दीन की तालीम देना। मैं हाथ जोड़ के तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करती हूँ, आप भी अपने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाइए और अपने बच्चों को दीन सिखाइए। तुमने वो वाक़या नहीं सुना? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे। आपने देखा कब्रिस्तान की एक कब्र के अंदर मुर्दे को दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। मुर्दा अजाब में मुब्तला है, उसकी कब्र जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बनी हुई है, मुर्दा अजाब में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए, काम करने के बाद वापसी आए और उसी रास्ते से गुज़र हुआ। आपने देखा वही जहन्नुम में जलने वाला शख्स जिसकी कब्र में अजाब दिया जा रहा था, अब वे शख्स जन्नत में दाखिल हो चुका है। उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनी हुई है। दोनों हाथ उठा अर्ज़ के, मेरे मालिक, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गुज़रा, तब यही कब्र जहन्नुम के गड्ढों में से गड्ढा बनी हुई थी। थोड़ी देर के बाद ये जन्नत के बागों में से एक बाग कैसे बन गई? मेरे अल्लाह ने फरमाया, मूसा, ये शख्स जब मैं मरा था, मरने से पहले अपनी बीवी को हमीला छोड़ के मरा था। बीवी का एक बेटा पैदा हुआ, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसकी बीवी ने बच्चे को मस्जिद में भेजा। मस्जिद के इमाम साहब ने इसके बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया। अल्लाहु अकबर। आज इसके बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है। ए मूसा, मुझे हया आती है कि बच्चा मेरा नाम ले और मैं अपना नाम लेने वाले बच्चे के बाप को जहन्नम
جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر روشن ہو، عذاب تمہاری قبر سے بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور پھر وہ شخص توبہ کرتا، یہ کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، انہیں اچھا بنانا، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ ہائے، فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کی زندگی میں پہلی بار، دنیا میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب روح دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے، تب وہ ادمرہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان شیطانوں اور فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورے دیتا ہے، دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، اگر نمازی ہوتا ہے، اگر عبادت سے گزر ہوتا ہے، اگر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی ترغیب کرتا ہے، اللہ اکبر قرآن پڑھنے کی تاکید کرتا ہے، درود پڑھنے کی ترغیب کرتا ہے۔ اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، لیکن نہیں پڑھا جاتا۔ صاحب، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، کل یہ وقت نہیں رہے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو آج کا وقت گزر جائے، کاش میری بات تیرے دل میں اتر جائے۔ یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو۔ مرنے سے پہلے قبر کی روشنی کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، کیڑے مکوڑوں سے بچنے کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے نہ ملیں۔ اگر میری یہ باتیں آپ کے دل میں لگی ہوں، اس ویڈیو کو روکنا مت، جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کر دینا۔ آپ کی ایک شیئرنگ کی وجہ سے ایک بندہ سچی توبہ کر لے گا اور سدھر جائے گا۔ آپ لوگوں تک ویڈیو پہنچانا میرا کام تھا۔ اللہ آپ کو اور مجھے انہی نیک اعمالوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔